अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वाक्य एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, निकाह हर किसी के लिए यादगार दिन होता है। हर कोई इस लम्हे को अपनी यादों की अलमारी में कैद करके रखता है। ये दिन लड़का और लड़की के लिए इतना खास होता है कि जरूरी से जरूरी काम भी भुला दिए जाते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह था। वो खाना पीना छोड़ सकती थी, लेकिन अल्लाह को याद करना, उसका सजदा करना कभी नहीं भूलती। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आंख रतन सबर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया। फिर उसकी शादी तय हो गई। देखते ही देखते आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ती है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज मोमीन की मेराज है और कयामत में जो सबसे पहले सवाल किया जाता है वह नमाज के बारे में ही किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो लड़की थी वह बहुत ही ज्यादा परहेजगार थी। यह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला पेश हुआ। वह जो लड़की थी तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह वो तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, यह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। इसकी अम्मी बोलती है, बेटा कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तू वजू करेगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है तुम नमाज अभी ना अदा करो। लड़के वाले कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। एक दिन नमाज ना अदा करने से कुछ नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह इतने में यह लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। जब तुम्हें थोड़ी देर में वहाँ बुलाया जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें। लेकिन दोस्तों, वह जो लड़की थी किसी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, माँ अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन्हें रबारतियों को मुंह दिखाना है। इसीलिए मैं हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, इधर जो माँ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसकी अम्मी इसके बाद उसे कुछ ना कह सकी। दूसरी तरफ वह जो अल्लाह वाली थी उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वजू करने के लिए गुस्ल खाने में चली गई और उसने वजू किया। और प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसीलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इधर वह वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही यह लड़की सजदे में गई, वैसे ही फौरन इसकी रूह कब्ज कर ली गई, यानी कि अल्लाह ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, अल्लाह ताला को हमारी छोटी सी भी अता पसंद आ गई हो तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तब मौत आकर रहती है, ना ही एक लम्हा ज्यादा लगेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा।
दोस्तों आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की और अल्लाह ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी यह अता इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आई तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही दाखिल होते हैं क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर वह लड़की अपने माँ बाप की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही थी, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो उसकी अता को इस कदर पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो चुका हूँ। यह अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। दोस्तों उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें कई सारी नेमतें बख्शी हैं जो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, लेकिन हम इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने अजाब जैसी चीज़ भी बनाई है। अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, और भी तरीकों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे ज़मीनें भागों में बट जाती हैं, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों की कई साल लग जाते हैं वह पल झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर आपको वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।